नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। इंडिया डेली पर आज की सबसे बड़ी कड़क और खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। पाकिस्तान की संसद ने एक ऐसा संशोधन पास किया है जिसने दुनिया के जर्नलिज्म नहीं, लोकतंत्र को हिला दिया है। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि सीडीएफ का नाम नया राक्षस जैसा पद बना। सवाल यह है कि पाकिस्तान की सत्ता अब जनता के हाथ में है, जहां किसी खामोश कमरे में बैठे जनरल के पास। खामोशियों में लिखा गया सबसे बड़ा खेल। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जिस 27वें संशोधन पर मोहर लगी है उसे सरकार आधुनिकीकरण कह रही है, लेकिन पूरी दुनिया इसे सत्ता का सबसे खतरनाक केंद्रीयकरण बता रही है। 1976 के बाद पहली बार सेना, नेवी और एयरफोर्स से जुड़े कानूनों में एक साथ इतनी गहरी काट छांट हुई है कि विपक्षी दल इसे लोकतांत्रिक तबूत में आखिरी कील बता रहे हैं। असली खेल सीडीएफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का है, क्योंकि यह पद अब आर्मी चीफ असीम मुनीर के पास होगा। सवाल उठता है, क्या कोई जनरल तीनों सेनाओं, सरकार और संसद को एक बटन से चला सकता है? एक पद खत्म, एक पद सुप्रीम। 1971 के बाद जो ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनाई गई थी, वह पद अब खत्म कर दिया गया है। यह वही पद था जो तीनों सेनाओं में संतुलन लाता था, लेकिन अब वो संतुलन नहीं, झुकाव बनाया जा रहा है। नया सिस्टम कहता है कि नेवी चीफ कौन होगा, एयरफोर्स चीफ कौन होगा, ये सब सीडीएफ ही तय करेगा। पाकिस्तान का विपक्ष पूछ रहा है कि क्या पाकिस्तान की तीनों सेनाओं का भाग्य अब सिर्फ एक जनरल की जेब में रहेगा? और अगर हाँ तो लोकतंत्र का फिर क्या होगा? कानून बदलने का नहीं, सत्ता खींचने का खेल। पाकिस्तान के एक बड़े अखबार डान की रिपोर्ट साफ लिखती है कि ये बदलाव सैन्य ढांचे, सबसे आक्रामक पुनर्गठन और इसका पूरा केंद्र असीम मुनीर का ऑफिस है। ये पद अब मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन चलाएगा, मतलब जमीन, हवा, पानी, साइबर स्पेस, हर मोर्चे का कंट्रोल एक ही शख्स के पास। संसदीय मंजूरी की जरूरत भी खत्म। सवाल उठता है, जिस देश में चुनावों पर शक है, अदालतों में दबाव है, वहां अगर सेना भी एक आदमी के इशारे पर चलने लगेगी तो क्या बचा फिर? परमाणु कमान पर भी एक हस्ताक्षर। ये संशोधन पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत, परमाणु कमान को भी असीम मुनीर के सर्कल में लाता है। CNSC में नई नियुक्तियां सीडीएफ की सिफारिश पर होंगी और इन फैसलों पर न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। विपक्ष इसे परमाणु बटन पर एक जनरल का साया बता रहा है। दुनिया पूछ रही है, क्या दक्षिण एशिया में सबसे खतरनाक हथियार प्रणाली का फैसला अब एक ही डेस्क पर होगा? कानून की धारा 17(6)A फील्ड मार्शल की संवैधानिक प्रधानता बताती है, लेकिन असली ताकत सीडीएफ को देती है। सरकार ये कह रही है कि स्ट्रीमलाइनिंग है, लेकिन आलोचक पूछ रहे हैं, क्या स्ट्रीमलाइनिंग का मतलब तीनों सेनाओं की राय हटाकर सिर्फ एक हस्ताक्षर को सर्वशक्तिमान बनाना है? और अगर वही हस्ताक्षर 2035 से आगे भी बढ़ जाएं, तो क्या सेना प्रमुख आजीवन ताकत का रास्ता नहीं तलाश रहा? नेवी एयरफोर्स बोले, हम कहांगे। नई कमान प्रणाली और नेवी एयरफोर्स के रोल को उन हदों तक छोटा कर देती है। नई कमान प्रणाली नेवी और एयरफोर्स के रोल को उन हदों तक छोटा कर देती है जहां वे सिर्फ सलाहकार बनकर ही रह जाते हैं। नेवी के रणनीतिक फैसले, एयरफोर्स की एरोस्पेस चेतावनी, सब एक ही टेबल पर जाकर दब जाएंगे। सवाल ये नहीं कि कौन ताकतवर होगा, सवाल ये है कि क्या कोई भी देश तीनों सेनाओं की आवाज दबाकर सुरक्षित रहता है? ये संशोधन पाकिस्तान की सेना को आधुनिक बनाता है, जहां उसे राजनीतिक भाग बना देता है। आलोचक कहते हैं कि प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, फैसले वही करेगा जिसका नाम असीम मुनीर है। अगर हर नियुक्ति, हर सिफारिश, हर रणनीति, हर परमाणु प्रोटोकॉल एक ही जनरल तय करेगा, तो पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार बचेगी कहाँ और लोकतंत्र की असली कुर्सी पर बैठेगा कौन? पाकिस्तान आज एक मोड़ पर खड़ा है जहां कानून बदल सकते हैं, लेकिन सवाल नहीं कौन है असली सत्ता का मालिक, जनता या जनरल? क्या तीनों सेनाओं की आवाज अब एक ही दरवाजे पर कैद होगी? क्या संसद सिर्फ एक ही मोहर बनकर रह जाएगी? दक्षिणी एशिया का भविष्य किसके फैसले से लिखेगा? क्या लोकतंत्र पाकिस्तान की राजनीति में सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाएगा? क्या ये शुरुआत है
या एक नई खतरनाक अदृश्य तानाशाही। आप देखते रहिए इंडिया डेली, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ।